वेलकम टू माय चैनल। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ आपके एरीज के लिए। 2025 एरीज के लिए कैसा होगा देखते हैं क्या बताते हैं कार्ड्स एरीज के लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है जनाब, सबसे पहले हमारे पास आया है जस्टिस, जिसको क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वेंट्स ने, और हम लेते हैं ओरेकल कार्ड भी इसके लिए। ब्लॉकेज देखिए आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है, कोई ना कोई चीज़ें आपके सामने ऐसी आएंगी जिसको लेकर हो सकता है फॉर द टाइम बिंग आप थोड़े से स्ट्रेस में आ जाएं, या फिर आपको लगे कि ये जो फैसला है या ये जो चीज़ मुझे अब मिली है या ये जो नज़र आ रहे हैं हालात, ये मेरे हक में तो नहीं है, या इसमें आपको लगे कि इसमें आपके लिए ब्लॉकेज है। ओके जी। उसके बाद आपके लिए है 10 ऑफ सॉर्ड, जिसको क्लैरिफाई किया है डेथ कार्ड ने, और फिर इसको क्लैरिफाई हम करते हैं ओरेकल कार्ड से वर्क। देखिए वर्क रिलेटेड आपके जो मामलात अगर तो पिछले कुछ अरसे से अच्छे नहीं हैं, तो आप जो चीज़ें आपको अगर किसी काम में या वर्क से रिलेटेड आपके लिए चीज़ें पीसफुल नहीं थी या इतनी ईजी नहीं थी, या कहीं आपको काम के लिहाज से पेन मिला था, तो वहाँ पे चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, रीग्रो होंगी। वर्क से रिलेटेड मामला आपके काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल, जिसको क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ swords ने, and sovereignty, and then another card is disillusion। देखिए आपके पास जो भी स्किल है ना, उस पर आप वर्किंग करते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर आप मेहनत कर रहे हैं, बट उस स्किल को यू 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 आर डूइंग इट वेल, बट उसमें आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह सकता है। उसमें कहीं ना कहीं आपको कि उससे उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी वर्क के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उस वर्क के लिए हो सकता है आपको एक से ज़्यादा लोगों के साथ काम करना पड़े, उसमें अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना पड़े, लोगों को इन्वॉल्व करना पड़े, यानी कि उसमें टीम वर्क उसमें बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके काम के सक्सेस में। फिर हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स विद 2 ऑफ वेंड्स, और क्लैरिफाई हम इसको करते हैं हार्वेस्ट से। देखिए अगर आप वर्क रिलेटेड आपका ट्रैवल हो सकता है जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, आपको नए कॉन्टेक्ट्स मिल सकते हैं, नया वर्क मिल सकता है। ट्रैवल अगर आप वर्क रिलेटेड करते हैं तो वो आपके हक में काफ़ी अच्छा जाएगा, आपको कामयाबी मिलेगी, बेहतरी मिलेगी, रिस्क आपका बढ़ सकता है। इसके बाद हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल, जिसको क्लैरिफाई किया है चॉइस ने एंड दी 2 मून। कुछ मामला में आपको चॉइस करने में हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी हो, आपके लिए चूज़ करना मुश्किल हो, वो फाइनेंशियल मैटर हो सकते हैं, और फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना, फाइनेंस में बैलेंस किस रखना, किसको देना है, किसको नहीं देना, कहाँ स्पेंड करना है, कहाँ स्पेंड नहीं करना, उसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं या चॉइस करने में मुश्किल हो सकती है। फिर हमारे पास है दी हैमर, जिसको क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स ने, और फिर हमारे पास है वॉर्म। देखिए आप हो सकता है कुछ ऐसे लोगों में, ऐसे मसाइल में, ऐसी बातों में स्टक हों जो कि आह, जो कि फॉर द टाइम बिंग आपको उससे निकलने के लिए आपको ये लगे कि मुझे अगर इन मसाइल से निकलना है, इन चीज़ों से निकलना है, तो फॉर द टाइम बिंग मुझे थोड़ा सा अब इनसे डिटैच होना पड़ेगा, या मुझे किसी जर्नी पर जाना पड़ेगा, या मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा। हो सकता है ऐसे कुछ मामला भी डेवलप हों। ठीक है, अब हम आपके लिए मज़ीद 2-3 कार्ड और देखते हैं। अब हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक हम देखते हैं आपके लिए कार्ड ओपन। ओके देखिए जो चीज़ें ऊपर से बहुत खूबसूरत लगती हैं, वो कभी कभी वो चीज़ें इतनी खूबसूरत होती नहीं है, तो हो सकता है कुछ लोगों की क्लैरिटी पता चले, कुछ लोगों की जहनियत पता चले, कुछ लोगों की असलियत आपके सामने आए।
और बड़ी इससे पॉजिटिविटी आप में आएगी। इससे आपके आपकी हालात, आपके आपके मामलात, इससे आप पे काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा, आपके मामलात पे काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। फिर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, जिसको क्लैरिफाई करता है फोर ऑफ सॉर्ड्स, और हमारे पास है सॉफ्टेन। कुछ लोगों को, कुछ मामलात को आप बड़ा ही सॉफ्टली सोचेंगे, बड़ी डीप थिंकिंग आप करेंगे। एंड उसके बाद है हमारे पास नाइट ऑफ वेंट, जिसको क्लैरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ वेंट्स, और जिसको कुछ लोगों से कुछ मामलात में आप बड़ी प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि कुछ मसलों से निकलने के लिए, कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को सही प्लेस पे रखने के लिए, सही प्लेस पे एडजस्ट करने के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, निगोशिएशन से, हार्ड वर्क से। बट यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू अकोमोडेट एवरीथिंग पीसफुली, यानी हर चीज़ आप बड़ी पीसफुली अपनी जगह पे प्लेस करना चाहेंगे। जो मसला बातों से हल हो रहा है उसको बातों से हल करेंगे। जहाँ आपकी फिजिकल अपीयरेंस चाहिए आप वहाँ खुद जाएंगे। बट आप चीज़ों को, अपनी लाइफ को, मैटर्स को ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं फाइनेंस के लिए आपका ये ईयर कैसा रहेगा। पहला कार्ड हमारे पास क्या आया है फाइनेंस के लिए? लवर्स कार्ड, इसको क्लैरिफाई किया सेवन ऑफ सॉर्ड्स ने। एक कार्ड हम ले लेते हैं, ऑब्जर्व। देखिए फाइनेंस में आपके लिए फाइनेंस या तो आपके पास अगर है तो उस पर बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र हो सकती है, बहुत सारे लोगों ने आपके फाइनेंस में नज़र रखी हुई है। और अगर फाइनेंस आपके पास अभी नहीं है, फाइनेंस अगर आता है तो आपको बहुत ज़्यादा बचना है, क्योंकि उसको हो सकता है कोई आपसे लेने की कोशिश करे, कोई आपसे छीनने की कोशिश करे, या छीनने की कोई प्लानिंग बनाए। बट फाइनेंस अगर अभी है नहीं ना, तो फाइनेंस आएगा, ठीक है। और फाइनेंस आने से आपकी बहुत सारे जो पुराने मसले हैं, बड़े डीप रूट जो आपके फाइनेंशियल मैटर्स हैं ना, वो सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की बड़ी गहरी नज़र है आपके फाइनेंस पर, अभी भी हो सकती है या कमिंग डेज में।